हरियाणा सरकार द्वारा महिलाओं के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी कड़ी में सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हर महीने 2100 रुपए मिलेंगे। आइए जानते हैं कि इस योजना के लिए कौन और कैसे आवेदन कर सकता है। हरियाणा सरकार की तरफ से लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत महिलाओं को 2100 रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना का लाभ को लेकर महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकेंगी। ऐसी महिलाएं जिनकी उम्र 18 साल है या इससे ज्यादा है, उन्हें हरियाणा सरकार इस योजना का लाभ देगी। इस योजना का लाभ लेकर महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकेंगी और उन्हें किसी पर भी आश्रित रहने की जरूरत नहीं होगी। इस योजना का क्रियान्वयन अक्टूबर 2024 से ही हो चुका है। महिलाओं को इस योजना का लाभ सीधे तौर पर मिलेगा और योजना की राशि उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर मनी यानी DBT के माध्यम से भेजी जाएगी। ऐसे में इस योजना का लाभ लेने के बाद महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकेंगी। योजना का लाभ लेकर महिलाएं अपना खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकती हैं और आगे बढ़ पाएंगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कर्मचारियों को बड़ी राहत दिलाई है। सरकार की 2014 की रेगुलराइजेशन पॉलिसी के तहत अब रेगुलर हुए कर्मचारी 13 जून 2024 से प्रथम ACP स्किल के लाभ के लिए पात्र होंगे। कर्मचारी को केवल पात्रता की शर्तों को पूरा करना मैंडेटरी होगी। हालांकि कर्मचारियों को प्रमोशन या फिर ACP के लाभ सर्वोच्च न्यायालय में लंबित ACL के अंतिम परिणाम पर ही निर्भर करेगा। वहीं 13 जून से पहले पात्रता की तिथि को पदोन्नति या फिर प्रथम ACP स्केल के साथ वहीं 13 जून से पहले पात्रता की तिथि से पदोन्नति या फिर प्रथम ACP स्केल के लाभ के संदर्भ में फैसला बाद में लिया जाएगा। हरियाणा के मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा जारी एक लेटर में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के 6 मार्च 2024 के अंतरिम आदेश में जारी निर्देश के बाद विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों में काफी मामले सामने आ रहे हैं, जिनके बारे में स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है कि 2014 के रेगुलराइजेशन पॉलिसी के तहत नियमित हुए कर्मचारियों को पदोन्नति या फिर प्रथम ACP स्केल के लाभ के लिए नई दावे स्वीकार किए जाएं या नहीं। आपको बता दें कि हरियाणा में 20 साल बाद कच्चे कर्मचारी नियमित होंगे। हरियाणा सरकार के मुताबिक 2 सप्ताह के भीतर ही ऐसे कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाएगा। हरियाणा में सरकार बनने से पहले CM नायब सिंह सैनी ने बेरोजगारों से वादा किया था। सरकार बनने के बाद हरियाणा के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में नौकरी पाने के इच्छुक युवाओं के लिए फ्री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया एक बार फिर शुरू कर दी गई है। अगर आप भी इस योजना के तहत नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सबका साथ सबका विश्वास के इरादे के साथ सत्ता में काबिज हुए नायब सिंह सैनी सरकार ने हरियाणा में बुजुर्गों के लिए बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा वृद्धा पेंशन योजना की शुरुआत कर रही है सरकार। हरियाणा सरकार की एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा की ये योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। इसी के उद्देश्य से इसकी शुरुआत भी की गई है। एक नजर डालते हैं किन किन को मिल सकता है बुढ़ापा पेंशन योजना का लाभ और क्या है आखिरकार उनकी शर्तें। वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उनके जीवन यापन में मदद करना। आवेदन की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। लाभार्थी हरियाणा राज्य का अस्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदक की वार्षिक आय और परिवार की कुल आय सरकारी मानदंडों के अनुसार होनी चाहिए। सड़कों पर यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ हरियाणा ट्रैफिक पुलिस ने सख्ती से निपटने की योजना बनाई है। ऐसे वाहन मालिकों को सिर्फ चालान ही नहीं बल्कि FIR भी दर्ज होने लगेगी। दरअसल मीडिया ने कई ऐसी खबरें दिखाई जिसके लेकर सरकार उससे जागरूक हुई। सड़कों पर हादसों को लेकर एक अभियान छेड़ा गया है, जिसमें गलत लेन में ड्राइविंग करना, ओवर स्पीड और नशे में वाहन चलाना भी एक बड़ी वजह सामने आई थी। मीडिया द्वारा अभियान में संज्ञान लेते हुए ट्रैफिक पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। इसके तहत हाईवे पर गलत लेन, मेन कैरिवेज कर पार्किंग, ओवर स्पीड और नशा करके वाहन चलाने वाले चालकों पर FIR दर्ज की जा रही है। बाकायदा इस FIR में लिखा जा रहा है पुलिस द्वारा पंपलेट डालकर और मीडिया द्वारा जागरूक करने के पश्चात भी वाहन चालक ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने से परहेज नहीं कर रहे हैं। लिहाजा 3 दिन के भीतर ट्रैफिक थाना मुरथाल द्वारा 10 वाहन से अधिक चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इतना ही नहीं और FIR भी दर्ज किया गया।
हरियाणा को भारत का खिलाड़ी राज्य कहा जाता है क्योंकि यहाँ की धरती में बेहतरीन खिलाड़ी निकलते हैं। हरियाणा की लड़कियों और लड़के देश के लिए गोल्ड और सिल्वर मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के डरबन में आयोजित 11वीं कॉमनवेल्थ कराटे चैंपियनशिप में हरियाणा की अंबाला जिले की मुलाना क्षेत्र की दक्षिण अफ्रीका के डरबन में आयोजित 11वीं कॉमनवेल्थ कराटे चैंपियनशिप में हरियाणा के अंबाला जिले की मुलाना क्षेत्र की सिमरतप्रीत कौर ने कराटे में कांस्य जीतकर पदक हासिल किया है और देश का नाम गौरवान्वित किया है। यह प्रतियोगिता 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक आयोजित हुई थी। इसमें 19 देशों के सैकड़ों खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। सिमरतप्रीत ने अंडर 15 किलोग्राम वर्ग कराटे में भाग लेते हुए अपने प्रतिद्वंदी को हराया और कांस्य पदक पर कब्जा किया। उनकी इस उपलब्धि से न केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश का मान बढ़ गया है। सिमरतप्रीत की सफलता पर उनके गांव के लोग खुश हैं और गुरुद्वारा सभा ने उनके भव्य स्वागत की तैयारी की है।